Hello students, in previous video we continue the chapter 4 where we studied the element of weather and climate. First element temperature and second is air pressure. Today we continue the element wind. Wind, the horizontal movement of the air along the surface of the earth is called wind. A wind is named according to the direction from which it blows. Example, a wind blowing from the north towards to south is called north wind. Wind always blow from the area of high pressure towards area of low pressure. हमने विंड का जो ब्लो करने का कारण बताया था वो एयर प्रेशर बताया था, और जो एयर प्रेशर के जो है जहाँ पर हमेशा जो विंड ब्लो करती है वो विंड ब्लो करती है हमेशा हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर की तरफ wind blow करती है. The greater the difference in the presence between the two places, the faster the air will move. Centers of high and low pressure are created because of insolation which is not uniform everywhere on the earth's surface. इंसोलेशन, सोलर रेडिएशन. इंसोलेशन किसको कहते हैं? हमने पढ़ा था सोलर रेडिएशन. तो जो ग्रेटर डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन द टू प्लेस, एक से जगह से लेकर दूसरी जगह के बीच का जो प्रेशर है वो डिफ़र होता है. हमने पढ़ा था कि उनके फैक्टर किस वजह से होते हैं. 3 फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं: एयर टेम्परेचर, मॉइस्चर कंटेंट और एल्टीट्यूड. इसकी वजह से किसी भी प्लेस का जो है प्रेशर जो है वो डिफरेंट होता है. और द फास्टर द एयर will move, center of high and low pressure are created because of the insulation which is not uniform everywhere. हमारा जो इंसुलेशन है मतलब सोलर रेडिएशन है वो सभी जगह बराबर नहीं है. इसकी वजह से भी हमारा एयर विंड जो है वो मूव करती है. एयर प्रेशर जो है वो हाई से लो एरिया की तरफ मूव करता है. द डायरेक्शन ऑफ विंड इज अफेक्टेड इन द बोथ हेमिस्फीयर बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे जैसे जैसे घूमती है और उसी की वजह से हमारे जो हेमिस्फीयर है, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, उस पर इनका डायरेक्शन, जो विंड का डायरेक्शन है वो प्रभावित होता है. एज द अर्थ मूव्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट in the northern hemisphere are deflected to their right and the southern hemisphere to their left. We use the anemometer to the measure of wind speed. Anemometer we use the for the wind की speed को measure करने के लिए we use the anemometer. Winds are 3 types. Winds की जो 3 types हैं: permanent wind, सीजनल विंड एंड लोकल विंड. परमानेंट विंड जैसा कि हम नाम से समझ पा रहे हैं, परमानेंट जो हमेशा बहती है, जिसको कि हम प्लानिटरी विंड्स भी कहते हैं. द विंड्स दैट ब्लो थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन आर नॉन एज ए परमानेंट विंड्स. दे आर 3 टाइप्स. ट्रेड विंड्स, दीज आर द विंड्स दैट मूव फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन टू द इक्वेटोरियल लो प्रेशर रीजन. दीज कॉल्ड winds are called the trade, which in the Latin is trado, means the constant direction. ट्रेड विंड्स मतलब जो कि ट्रेड जो है वो लैटिन वर्ड ट्रेडो से बना है, जिसका मीनिंग होता है कांस्टेंट डायरेक्शन, जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में ब्लो करती हैं. तो ये जो ट्रेड विंड्स है वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन से इक्वेटोरियल लो प्रेशर, हम बार बार बात कर रहे हैं कि जो विंड है वो ब्लो करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ. तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से लेकर वो लो प्रेशर की तरफ ब्लो करती है. सेकंड परमानेंट विंड आती है पोलर विंड्स. दे मूव फ्रॉम द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टू द सब पोलर लो pressure belt. They are also called the polar easterlies. Westerlies from the subtropical high pressure belt to the subpolar low pressure belt. Subpolar low pressure belt. Another set of winds prevail in the westerlies hemisphere of the northwest in the southern hemisphere. These are called the westerlies. ये जो winds हैं वो विंड्स हमारी लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट से लेकर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के साथ में जाती हैं. विंड्स प्रिवेल इन वेस्टर्लाई हेमिस्फीयर ऑफ द नदर्न वेस्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर. सदर्न हेमिस्फीयर में ये चलती है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द वेस्टर्लाइज. लुक एट द पिक्चर, हियर इज द डायग्राम ऑफ दैट. You can see in your book also. Here is polar easterlies,
सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। ओके, नेक्स्ट इज सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स, देयर आर मैनी सीजनल विंड्स विच ब्लो इन द पर्टिकुलर सीजन। जैसा कि इसमें नाम से पता चल रहा है, सीजनल जो कि पर्टिकुलर सीजन में ब्लो करती हैं वो विंड सीजनल विंड्स कहलाती हैं। दे कॉल्ड द सीजनल और पीरियोडिक विंड्स, इसलिए उनको सीजनल या फिर पीरियोडिक विंड्स भी कहा जाता है। द अनइक्वल हीटिंग एंड कूलिंग ऑन द अर्थ सरफेस इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर दीज विंड्स। जो अनइक्वल हीटिंग है, अनइक्वल हीटिंग क्योंकि जो सन की रेस है वो अलग अलग जोन पे अलग अलग वर्टिकल और स्लांटली गिरती हैं, इसलिए मानसून आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट सीजनल विंड एंड हैव अ स्पेशल इम्पैक्ट ऑन इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन। इन इंडिया देयर आर ऑल्सो नॉन एज ए समर मानसून और द साउथ वेस्ट मानसून। जो मानसून है वो हमारे सिग्निफिकेंट सीजनल विंड्स कहलाती है। इट इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ सीजनल विंड्स एंड इसका हमारे इंडियन क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। जैसा कि अभी हमारा जो चल रहा है वो मानसून सीजन चल रहा है, तो ये जो है इंडियन क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। इन इंडिया देयर आर नॉन एज ए समर मानसून। इंडिया में इसको समर मानसून या नॉर्थ साउथ वेस्ट मानसून भी कहा जाता है। लोकल विंड्स, जो कि पर्टिकुलर एरिया में ब्लो करती हैं, blowing only during the particular period of the day or year. These winds have some specific characteristics and blow over a small area, land and sea breeze. They are also known by the local names Lu, example Lu, which are hot and dry local winds blowing in the northern India in summer season. Local winds जो हैं दिन के किसी पर्टिकुलर समय में चलती है, जैसे कि हम लैंड ब्रिज या सी ब्रिज को भी कह सकते हैं, या फिर हमारा जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लू, जो कि समर में नदर्न हेमिस्फीयर में या नदर्न इंडिया में हमारे यहाँ पर ब्लो करता है। सी विंड्स आर ऑल्सो लोकल विंड्स विच डेवलप ड्यू टू द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी इन कोस्टल एरियाज। सी विंड्स जो हैं वो भी लोकल विंड्स कहलाती हैं, क्योंकि डिफरेंशियल जो हीटिंग है लैंड और सी की जो डिफरेंट हीटिंग एरियाज हैं उससे जो हमारा जो कह सकते हैं हीटिंग से जो विंड ब्लो करती है तो वो पर्टिकुलर एरिया में ब्लो करती है। साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन आर वेरिएबल विंड्स। अ साइक्लोन इन अ एरिया ऑफ लो प्रेशर सराउंडेड बाय हाई प्रेशर। हम हमेशा बात कर रहे हैं कि जो विंड ब्लो करती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड ब्लो करती है। द साइक्लोन इज एन एरिया ऑफ लो प्रेशर सराउंडेड बाय द हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये घूमती हैं और सर्कुलर मोशन में घूमती हैं। विंड्स ब्लो इन स्पाइरल मैनर एट ग्रेट स्पीड्स टुवर्ड्स द लो प्रेशर सेंटर। दे आर accompanied by the heavy rains and cause immense damage। और ये जो है इसके साथ जो साइक्लोन आता है उसके साथ बहुत ज़्यादा बारिश और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एन एंटी साइक्लोन इज एन हाई प्रेशर एरिया सराउंडेड बाय लो प्रेशर। और एंटी साइक्लोन जो है वो हाई प्रेशर एरिया होता है और उसके चारों तरफ लो प्रेशर एरिया होता है। तो हवा जो है वो लो प्रेशर, हम बार बार बात कर रहे हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो वो एंटी साइक्लोन बनाती है और इसकी वजह से कूल वेदर बनता है। जेंटल विंड्स ब्लो आउट ऑफ द ऑल डायरेक्शन from the center. They bring fine weather and clear sky. Cyclone are the common in tropical region. They are called by the different name in different countries. Cyclones जो common है tropical regions में ये कॉमन है और इसको अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज दैट ह्यूमिडिटी। If the water evaporates from the land and different water bodies, it transforms into the water vapor. Moisture in the air any time is called humidity। जब वाटर इवापोरेट होता है लैंड से या डिफरेंट वाटर बॉडीज से तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और जो एयर में मॉइस्चर कंटेन होता है वही हमारी ह्यूमिडिटी कहलाती है। व्हेन द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड द ह्यूमिड डे। और जिस दिन ऐसा होता है कि वाटर वेपर पूरा एयर में होता है तो वो ह्यूमिड डे कहलाता है। व्हेन द एयर गेट्स वार्मर द कैपेसिटी ऑफ होल्ड ऑन टू द वाटर वेपर इंक्रीजेज, दस इट बिकम अ मोर ह्यूमिड। जैसे जैसे एयर जो है वो गर्म होती जाती तो उसकी जो होल्ड करने की कैपेसिटी है मॉइस्चर को वो ज़्यादा होती जाती है। जितना एयर ठंडी होगी उसमें मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती है और जितनी गर्म होती है उसमें मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ड्यू टू द ह्यूमिडिटी क्लोथ्स टेक द लॉन्गर ड्राई एंड
sweat from the human body does not evaporate easily, causing discomfort. Precipitation. Fourth element is that फिफ्थ एलिमेंट इज दैट प्रिसिपिटेशन. प्रिसिपिटेशन इज द फॉर्म ऑफ रेन. रेन जो है वो प्रिसिपिटेशन कहलाती है. जो अलग अलग टाइप की रेन होती है, चाहे वो किसी भी तरीके से जो वाटर इवेपोरेट हुआ है वो जब कंडेंस होके वापस हमारी अर्थ की सरफेस पे आता है वो हमारा प्रिसिपिटेशन कहलाता है. वो किसी भी फॉर्म में आए, ड्रॉप्स ऑफ वाटर के रूप में आए, हेल के रूप में आए, या फिर हमारे स्लिट के रूप में आए, तो किसी भी रूप में आ सकता है, तो वो हमारा प्रिसिपिटेशन कहलाता है. व्हेन द वाटर वेपर राइजेस इट स्टार्टेड कूलिंग. जैसे जैसे वाटर वेपर राइज होता है वो ठंडा होना शुरू कर होता है. द वाटर वेपर कंडेंस इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. क्लाउड्स आर मासेस ऑफ द सच वाटर ड्रॉपलेट्स. जो हमारे बादल होते हैं वो इन वाटर ड्रॉपलेट्स की, पानी की बूंदों के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं. ऑल दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम्स टू हैवी फ्लोट इन द एयर, दे फॉल डाउन एज ए प्रेसिपिटेशन. जब ये क्लाउड्स जो हैं वो वाटर वेपर को या वाटर ड्रॉपलेट्स को बहुत ज़्यादा होल्ड कर लेते हैं, तो उसके बाद जब ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो ये वापस हमारी अर्थ पे फॉल डाउन हो जाते हैं. रेन. When the condensed water vapor in the clouds falls down in the form of water drops is known as a rain. When the drops of the rain are very small, it is called drizzle. जब वाटर की ड्रॉप्स जो होती हैं वो बहुत छोटी छोटी होती है तो उसको कहते हैं ड्रिजल कहते हैं. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द रेनफॉल इज कॉल्ड द रेन गेज. जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको रेन गेज कहा जाता है. रेनफॉल को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो रेन गेज कहलाता है. ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल. द कन्वेक्शनल रेनफॉल, द ऑरोग्राफिक रेनफॉल एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल. अगर हम मैकेनिज्म के रूप में देखें या फिर हम कहें कि रेन को जो है 3 पार्ट्स में बांटा गया है. 3 टाइप्स की रेन बताई गई. एक होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल, एक होती है ऑरोग्राफिक रेनफॉल और थर्ड इज साइक्लोनिक रेनफॉल. कन्वेक्शनल रेनफॉल. अब हम कन्वेक्शनल रेनफॉल की बात करते हैं. ड्यूरिंग द डे व्हेन द एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द हॉट सरफेस ऑफ द अर्थ. डे के टाइम में एयर जो है वो कांटेक्ट में आती है हॉट सरफेस, अर्थ के हॉट सरफेस में. इट गेट्स हीटेड. तो एयर क्या होती है, गर्म होती है. बिकम लाइट एंड राइजेज अप. और वो गर्म होके लाइट होती जाती है और वो ऊपर की तरफ उठती जाती है. ऑन द रीचिंग द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इट कूल्स डाउन. और वो जैसे जैसे ऊपर जाती है तो वहाँ ऊपर जाने के बाद वो वापस ठंडी भी होने लगती है. द वाटर वेपर इन द कंडेंस एंड रेनफॉल अक्योर एज ए हैवी डाउनपोर. और जो उसके वाटर वेपर उसके साथ में होता है, जो एयर होती है उसके साथ में जो वाटर वेपर होता है वो कंडेंस होने लगता है, ठंडा होने लगता है और रेनफॉल आती है, भारी बारिश होती है. इट्स सडन एंड द ऑफन अकम्पाइंड बाय द थंडर एंड लाइटनिंग. और ऐसा ज़्यादातर जब होता है तो उसके साथ बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, बिजलियाँ चमकती हैं. This kind of rain is called the convectional rainfall. It occurs throughout the year in the equatorial region where it is also called the 4 o'clock rain. इस टाइप की जो रेन है वो अक्सर कर इक्वेटोरियल रीजन में, जो कि हमने बात की इक्वेटर के आसपास की जो जगह है जहाँ पर सन की जो रेज है वो बहुत ज़्यादा वर्टिकल होती है, सीधी पड़ती है वहाँ पर. और जिसकी वजह से क्या होता है, दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. जैसे जैसे शाम होने लगती है टेम्परेचर कम होने लगता है. तो वहाँ पर 4 o'clock रेन इसलिए कहा जाता है कि दिन में वो बहुत ज़्यादा इवेपोरेट होता है वाटर और उसके साथ ही एयर जो है वो लाइटर होती जाती है. और शाम होते होते सन की रेज जब कम हो जाती हैं तो वो जो एरिया है वो ठंडा होने लगता है. तो उसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश भी होती हैं. तो इक्वेटोरियल रीजन जो है वो इस टाइप की रेनफॉल वहाँ पर देखने को मिलती हैं. कन्वेक्शनल रेनफॉल का आपको यहाँ पर डायग्राम भी बताया हुआ है कि किस तरीके से दिन के टाइम में जो है वो हमारे वाटर इवेपोरेट होता है यहाँ से और जैसे जैसे शाम होती जाती है वापस से यहाँ पर बारिश हो जाती हैं. नेक्स्ट इज दैट द ऑरोग्राफिक रेनफॉल. ऑरोग्राफिक रेनफॉल जिसको कि रिलीफ रेनफॉल भी कह सकते हैं. तो रिलीफ फीचर मतलब कि जो भी माउंटेन्स है, ऐसे जो हाई एरियाज़ होते हैं जहाँ पर माउंटेन आ गया या इस तरीके का होता है, तो वहाँ पर जब ये क्लाउड्स टकराते हैं तो वो बारिश करते हैं. व्हेन द रिलीफ फीचर्स सच एज द माउंटेन्स कम इन द वे ऑफ moist wind, then the wind is forced to rise up the mountain. These clouds
देन ब्रिंग रेनफॉल लार्जली ऑन द विंडवर्ड साइड। और जहाँ पर ये क्लाउड्स आते हैं तो माउंटेन्स आ जाते हैं तो क्लाउड्स के अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं, और वो ऊपर उठने की जैसे जैसे वो ऊपर उठते हैं वहाँ पर वो ठंडे होते जाते हैं और बारिश हो जाती है। लुक एट द पिक्चर, हियर इज दैट ओरोग्राफिक रेनफॉल। पैसिफिक ओशियन, जो डे टाइम में हम कह सकते हैं कि विंड जो है वो डायरेक्शन हमारा इधर देखने को मिल रहा है हमें, और जैसे जैसे ये हवाएं बह रही है तो इसके साथ में क्या है, मॉइस्चर कंटेन है, वाटर वेपर है, और वो जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठती जाएगी क्योंकि यहाँ पर वो अपने आप को ऊपर उठाएंगी तो वहाँ पर जहाँ पर ऊपर जाते जाते वो ठंडी होंगी और यहाँ पर वो फिर से बारिश कर देंगे। दिस इज नॉन एज अ विंडवार्ड साइड एंड इट इज़ अ लीवार्ड साइड। जिस तरफ बारिश नहीं आती है वो लीवार्ड साइड कहलाता है। Next type of rainfall is cyclonic rainfall. Cyclones are center of low pressure. When the air converges from the all direction towards the low pressure, it is forced to rise up. जब हम उसमें बात करते हैं कि लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ साइक्लोन की जो है वो मूव करता है, तो जब एयर कन्वर्जेस हो जाती है ऑल डायरेक्शन से लो प्रेशर की तरफ तो इज फोर्स टू राइज अप, तो वो ऊपर की ओर उठती जाती है। रेन इवन कम्स इन, यू कैन सी द साइक्लोनिक रेनफॉल इन द डायग्राम। कि जब जो सारी तरफ से लो प्रेशर से गिर जाती हैं तो वो ऊपर के ऊपर उठती जाती हैं और फिर वो बारिश हमारे करती हैं। नेक्स्ट इज रेन इवन कम्स इन द फॉर्म ऑफ स्नो, सिल्ट, स्लिट एंड द हेल। स्नो के फॉर्म में भी आती हैं। रेनफॉल इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सर्फेस। इफ देयर इज़ नो रेनफॉल देयर विल बी वाटर स्कैसिटी एंड ड्रॉट। ऑन द अदर हैंड इफ द रेनफॉल इज एक्सेस फ्लड्स टेक प्लेस। बारिश हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये कम होती है तो भी हमें नुकसान है और ये ज़्यादा होती है तो भी हमें नुकसान है। जहाँ पर अगर कम होती हैं या नहीं होती है तो पानी की कमी हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो बाढ़ आ जाएगी, जिसकी वजह से काफ़ी ह्यूमन का लॉस होगा, ह्यूमन सोर्सेज का लॉस होगा, इन्वायरमेंटल सोर्स का जो है हमारे लॉस होगा। स्नो जिसको हम कहते हैं बर्फ़ के छोटे छोटे टाइनी बॉल्स, जिसको कह सकते हैं स्मॉल क्रिस्टल कह सकते हैं। स्नो जो लाइटर आइस होती हैं। स्नो फॉर्म व्हेन द वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर टर्न्स डायरेक्टली इनटू द वेरी स्मॉल आइस क्रिस्टल बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। हमने बात की कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड ब्लो करती हैं और इसके साथ ही जो एयर होती है वो हाई जो लाइटर होती जाती हैं तो वो ऊपर की ओर उठती जाती है। अगेन वो कूल होती हैं तो डाउन टू अर्थ आती हैं, वापस से हमारी लैंड सरफेस पे आती हैं। तो जो हम वाटर वेपर है वो एटमॉस्फेयर में जाकर डायरेक्टली कूल हो जाता है एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर की वजह से, तो वो आइस क्रिस्टल में बदल जाते हैं। द प्रेसिपिटेशन कम्स डाउन एज अ टाइनी सॉफ्ट फ्लैक्स called the snow. Cold region and high mountains experience heavy snowfall in the winter season. ऐसा ज़्यादातर माउंटेनियस एरिया पर देखने को मिलता है। स्लिट जिसको हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्नो फ्लैक्स एंड रेन फॉलिंग टुगेदर। इसमें स्नो के साथ में बारिश भी आती है, मतलब कहीं कहीं बर्फ़ और कहीं कहीं बारिश जो पानी की बूंदें भी गिरती हैं। नेक्स्ट इज़ दैट हेल। हेल इज़ जैसे जिसको हम कहते हैं ओले। Hail is the made of rounded lumps of ice and occurs only in the accumulation बस क्लाउड्स। ये तब होते हैं जबकि तूफ़ानी बारिश आती है, बादल होते हैं, तूफ़ानी बादल जब बन जाते हैं तो इस टाइप के ओले गिरते हैं। इसमें जो आइस होता है वो मोटी मोटी लम्स मतलब गांठों में बन जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एयर करंट इनसाइड द क्लाउड carry the raindrops upward and at the higher level the rain drop freeze into the ice plates hold up and the down again and again. They get wrapped in the many coats of ice and finally fall on the earth as a hailstorms. जो अर्थ पे ये गिरती हैं वो बहुत तेज़ी से गिरती हैं। और क्यों गिरती हैं? क्योंकि ये ऊपर जाके बहुत ज़्यादा कूल हो जाती हैं, इसकी वजह से ये एक साथ
जल्दी से फिर अर्थ पे वापस से गिरती हैं और इसको हेल स्टॉर्म भी कहा जाता है, ओलों की बारिश भी कहा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर, सो रीड इट अगेन एंड डू द ऑल एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू।